जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम समझेंगे कि बिलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली विधियाँ क्या क्या होती हैं। जैसे मेथड ऑफ द एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के विषय में जानेंगे। तो ये जो बिलियन की सांद्रता है, जैसे अगर आप कोई बिलियन बना रहे हैं, मान लीजिए आप चीनी या पानी का घोल बना रहे हैं, तो उसमें आप चीनी कितनी मात्रा में डालते हैं, साथ में पानी कितनी मात्रा में डालते हैं, तो उसकी सांद्रता जब बढ़ती है तो क्या क्या कारक उसके हो सकते हैं, किस विधियों के माध्यम से वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे एक एक ए टू जेड के विषय में पूरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे ही न्यूमेरिकल आपके बन के आते हैं। जैसे एक एक जो टॉपिक होता है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है बिलियन के इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय यानी सॉल्यूट की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। जो बिलियन होता है इसकी सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां होती हैं वो निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। जिसमें देखिए, पहला दिया है प्रतिशत के पदों में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी परसेंटेज पे भी हम ज्ञात करेंगे कि परसेंटेज पे क्या होता है। हाँ, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है बिलियन जो प्रतिशत के पदों में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के बारे में जानेंगे। तो पहला दिया है द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत, जो आपका वेट है या वेट प्रतिशत के बारे में दिया है के पदों में हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है किसी बिलियन के 100 ग्राम में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान पर द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बिलियन है और वो ग्राम में ही उसमें डाला गया है, ग्राम में ही डाला गया है, यानी मान लीजिए 100 ग्राम है, उसमें 100 ग्राम में ही डाला गया है, तो उसको हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय मतलब जो आप चीनी डाल रहे हैं उसका द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, बटे आपका बिलियन का द्रव्यमान, यानी बिलियन जो आप बिलियन बना रहे हैं उसका द्रव्यमान इंटू आप क्या करेंगे, 100 करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान का मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई विलेयन बना रहे हैं जिसमें आप चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी क्या है, आपका विलेय है, और उसमें विलायक कौन है, पानी है। ठीक है, और जो बिलियन तैयार होगा वो चीनी और पानी का जो घोल है उसको हमको क्या कहेंगे, बिलियन। तो विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। मान लीजिए 100 ग्राम में आप कितना डाल रहे हैं, 10 ग्राम चीनी डाल रहे हैं, तो कितना हो गया, बिलियन का द्रव्यमान कितना हो गया, 10 + 100 हो गया, यानी आपका 110 ग्राम हो गया, इंटू आप 100 करेंगे। तो ये पूरा जो है, पूरा ये जो सूत्र है, इसके माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं कि ये इसका क्या बनता है रिएक्शन। ये पूरा सूत्र के माध्यम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसे सामान्यतः द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, और इसी को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इस सूत्र के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। कह रहा है किसी बिलियन के 10% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि बिलियन के 10 ग्राम में 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय घुला हुआ है तथा 90 ग्राम विलायक है। मान लीजिए 100 ग्राम कोई बिलियन आपका बना हुआ है। ठीक है, 100 ग्राम बिलियन बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब 100 ग्राम बिलियन का ही वेट है तो उसमें 10 ग्राम विलेय होगा और 90 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा। तो यहाँ से आप बिल्कुल इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत के रूप में। द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत के पदों में हम लोग याद करते हैं। दूसरा है, तो कह रहा है किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर में घुले विलेय की मात्रा ग्राम में मात्रा उसकी सांद्रता को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करती है। जैसे मान लीजिए कोई विलियन है, उसके 100 है, ठीक है, उसका जो आयतन है वो 100 मिलीलीटर है। ठीक है, उसके विलेय में उसकी मात्रा जो घुलती है उसको हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र क्या है, द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत बराबर क्या है, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का मतलब जैसे आप किसी बिलियन में चीनी कितना डाल रहे हो वो हो गया, बटे बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन क्या होगा, इंटू आपका 100। तो बिलियन का आयतन भी आपको यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, बिलियन का आयतन कितना हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहा है इसे समान आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समान आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे है किसी बिलियन के 5% आयतन प्रतिशत का अर्थ है कि बिलियन के
100 मिलीलीटर में 5 ग्राम विलेय घुला हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई 100 मिलीलीटर का क्या है, उसका विलयन है, तो उसमें 5 ग्राम क्या मिला हुआ है, 5 ग्राम आपका विलेय घुला हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं आयतन आयतन और आयतन प्रतिशत, यानी वॉल्यूम एंड वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में जानेंगे पदों के रूप में। कह रहा है किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन उसकी सांद्रता को आयतन या आयतन प्रतिशत के पदों में प्रदर्शित करती है। तो इसका जो सूत्र होगा, आयतन और आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, यानी जो विलेय आप डाल रहे हैं उसका आयतन बटे आपका विलयन का आयतन इंटू 100। इस फार्मूले से आप उसका जो है आयतन और आयतन प्रतिशत आप इसको निकाल सकते हैं। यानी आयतन या आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब कह रहा है किसी विलयन में 10% आयतन या आयतन प्रतिशत का अर्थ है कि विलयन के 100 मिलीलीटर में 10 मिलीलीटर विलेय घुला हुआ है। तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे तो था आपका, देखिए जैसे मैंने पीछे आपको बताया था प्रतिशत के पदों में, अब हम पीपीएम यानी सांद्रता के पदों में जानेंगे। इसका मतलब होता है पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन के रूप में हम जानेंगे, यानी कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन के रूप में अब इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे देखेंगे। कह रहा बिलियन के 1 मिलियन यानी 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब आप सभी को पता है 10 लाख होता है। 1 मिलियन ग्राम अर्थात 10⁻6 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसका पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। हमें आपको पार्ट पर मिलियन के रूप में इसको ज्ञात करना है। तो विलेय की पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान किस में होगा, ये ग्राम में होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वो किलोग्राम में तो देगा ही नहीं, लेकिन इसको ग्राम में आपको कन्वर्ट करना है। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और बटे आपका विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में इंटू 10⁻6, यानी आपका ये मिलियन है। 1 मिलियन यानी 10 लाख हो गया आपका, 10⁻6 हो गया। तो इस फॉर्मूले से आप पीपीएम की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे A to Z चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। कह रहा है शर्करा के 10 पीपीएम यानी 10 पीपीएम पार्ट पर मिलियन विलयन का अभिप्राय है कि विलयन के 10⁻6 ग्राम में 10 ग्राम क्या घुला हुआ, शर्करा यानी चीनी घुला हुआ है। चूँकि पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन में व्यक्त मात्रा बहुत कम होती है, अतः यदि विलायक जल हो तो जली विलयन के विलेय की सांद्रता पीपीएम में निम्न प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, अगर मान लीजिए विलयन में विलायक जो है क्या है, जल है, तो उसको हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है विलेय की जली विलयन में पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और विलयन या जल का आयतन आप मिलीलीटर में भी आप इसको ले सकते हैं, इंटू 10⁻6 होगा। जल का भार आपको ज्ञात होना चाहिए। जल का भार आयतन जल का घनत्व 1 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। ये इसका पूरा जो है विश्लेषण किया गया है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला चीज़ हम ध्यान से देखते हैं। कह रहा है गैसीय मिश्रण। अगर मान लीजिए जो आपका विलायक है वो गैस है, गैस में अगर कोई चीज़ घुल रही है तो उसको हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। कह रहा है गैसीय मिश्रण में किसी गैस का पीपीएम में सांद्रता, गैस का आयतन ये मोल में आपको ज्ञात करना है, या मोल हो गया, बटे गैसीय मिश्रण का आयतन ये भी मोल में इंटू 10⁻ क्या होगा, 6 होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और याद करेंगे तभी चीज़ें आपको और भी क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग सी वाला देखते हैं। हमने 2 चीज़ों में जो है चर्चा कर लिया है, एक तो प्रतिशत के पदों में, दूसरा हमने पीपीएम में यानी सांद्रता पार्ट पर मिलियन के पदों में ज्ञात कर लिया है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं शक्ति ग्राम प्रति लीटर के पदों में, यानी स्ट्रेंथ टू टर्म्स ऑफ द ग्राम पर लीटर के विषय में आज हम जानेंगे। इसके बाद देखिए कह रहा है किसी विलयन के 1 लीटर में जितने ग्राम विलेय घुला होता है वह उसकी शक्ति अथवा ग्राम पर लीटर में सांद्रता के बराबर होता है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। कह रहा है शक्ति ग्राम पर लीटर बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में
अब बटे बिलियन का आयतन क्या है लीटर में, तो इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो ये दो इसमें देखिए, ये तो शक्ति में हो गया, तो इस फॉर्मूले से आप शक्ति में कोई भी लीटर ग्राम में है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये जानना जरूरी होता है, लेकिन खासकर ये इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं तो इन सूत्रों को याद रखना जरूरी होता है। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको इजी तरीके से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा ये। अब हम लोग बी देखते हैं क्या है, नॉर्मलता के पदों में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मलता के पदों में, उसके बाद मोललता के पदों में, ठीक है। यानी नॉर्मलिटी के विषय में जानेंगे नॉर्मलता के पदों में। तो नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलिटी जिसको हम पढ़ते हैं नॉर्मलिटी, पहले इसको हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ये बहुत बार पूछता है नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलिटी कह रहा है किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक उस विलयन की नॉर्मलता के बराबर होता है। अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है कि उसके मोल, जो उसका मोल होता है वो कितना उसमें उपस्थित है। किसी विलयन में 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक उस विलयन की नॉर्मलता के बराबर होता है। अथवा किसी विलयन के 1 मिलीलीटर में घुले पदार्थ के मिलीग्राम तुल्यांक की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब इसका सूत्र क्या है, विलेय के ग्राम किसमें लेना है आपको, तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये तो आपका एक फॉर्मूला बन गया, यानी समीकरण नंबर 1 आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मलता के बारे में हम जाने तो नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसका किंतु ग्राम तुल्यांक, अब ग्राम तुल्यांक के बारे में हम लोग जान देते हैं कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान W बटे तुल्यांकी द्रव्यमान E, यानी इसका जो सूत्र होता है W बटे E होता है ग्राम तुल्यांक का सूत्र। अब ये n को हमें ज्ञात करना है कि n क्या है, यानी नॉर्मलिटी क्या है। तो n बराबर आपका W तो ऊपर दिया है बटे आपको E यानी तुल्यांकी द्रव्यमान दिया है, और साथ में आपको क्या वैल्यूम भी याद करना है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा W बटे आपका EV, यानी आपको ये लीटर में लेना है। तो ये इसका मेन सूत्र हो जाएगा, नॉर्मलिटी का जो सूत्र होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि किंतु यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में लिया गया हो तो 1 लीटर ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, 1000 मिली तुल्यांक। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। ये भी एक सूत्र होता है, क्योंकि कभी कभी दे देता है ग्राम तुल्यांक मिलीलीटर तुल्यांक में दिया जाता है। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, W बट्टे आपका E इंटू वी मिलीलीटर इंटू 100 आपका यहाँ पे एक सूत्र बन जाता है। ये भी एक फार्मूला है। अब इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, ग्राम तुल्यांकी बराबर N इंटू वी मिलीलीटर बराबर W बाई E हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, एक मेन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। मेन सूत्र आपका यही है। और इस चीज मेन सूत्र क्या है आपका, ये वाला जो मैंने ऊपर आपको बताया ये आपका मेन सूत्र है। साथ में ये भी आप इसको ध्यान देना है कि किस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे नॉर्मलिटी। उसके बाद हम आगे मोलरता के बारे में जानेंगे, उसके बाद मोललता के बारे में जानेंगे। तो मोल प्रभाज क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। तो आप वीडियो में जुड़े रहिएगा, ठीक है। आगे मैं और भी इन चीज़ों पर चर्चा करूँगा और आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, अभी तो बस जय हिंद।